जब मंत्री के साथ में रहने वाले के घर से इतना करोड़ रुपया कैश मिल रहा है तो आप लोग विश्वास कर ही सकते हैं कि यहाँ पर जो बड़ा बड़ा नेता, मंत्री, एमएलए, यहाँ तक के काउंसिलर के घर में अगर आप छापा मारेंगे तो करोड़ों रुपया निकलेगा। चाहे वो अनलीगल कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे वो बहुत चीज का हो। जो यहाँ पर काउंसिलर, एमएलए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल पार्टी ही एक चोर पार्टी में तब्दील हो गया है। नहीं तो हम लोग 34 साल यहाँ पर सीपीएम का सरकार था, कभी भी हम लोग नहीं देखते थे कोई मंत्री जा रहा है उसको आदमी चोर बोल रहा है। पार्थो को चोर बोला, अनुब्रतो मंडल को वहाँ के अवाम ताली मारते हुए गोरू चोर बोला। तो गोरू चोर में टीएमसी, कोयला चोरी में टीएमसी, सोना चोरी में टीएमसी, खीरा चोरी में टीएमसी। तो पूरा पार्टी ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये पश्चिम बंगाल का अवाम टीवी के पर्दा में देख रहा है कि मंत्री के साथ में रहने वालों के पास से इतना करोड़ रुपया कैश, सोना बरामद हो रहा है। इतने कम साल में ये लोग किस तरीके से जनता का पैसा लूट करके अपना पॉकेट भरे हैं। और यहाँ पर दीदी और मोदी एक है। जब यहाँ पर दीदी का किसी मंत्री को सीबीआई, ईडी बुलाता है, ममता बनर्जी फूल, माला और रसगुल्ला लेकर के मोदी जी से मिलने पहुंच जाती है। वहीं से ये जो तदंत रहता है, इंक्वायरी रहता है, वो रुक जाता है। हम लोग ईडी, सीबीआई से भी कहेंगे कि निष्पक्ष होकर के इसका जांच अगर करे। शारदा नारदा में इतने लोगों का रुपया डूबा, रोज वैली में इतने लोगों ने फांसी लगाया, आज तक उनका इंसाफ ममता बनर्जी नहीं दे पाई है। पूरे देश में आज़ादी की अमृत महोत्सव का जश्न मनाया जा रहा है और इस मौके पे आज महानगर कोलकाता के मोमिनपुर इलाके में 79 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 200 से ज़्यादा लोगों ने अपने खून दिया। वहीं इसके अलावा इस मौके पे फ्री आई चेकअप, कैटरैक्ट ऑपरेशन कैंप के साथ साथ नन्हे बच्चों के लिए सीट एंड रो कंपटीशन भी रखा गया। इस प्रोग्राम के आयोजक और दक्षिण कोलकाता के लड़ाकू कांग्रेस नेता आकिब गुलजार ने हमें बताया कि ये प्रोग्राम स्वर्गीय रामजी लाल बरई और मरहूम हाजी सऊद की याद में किया गया है। वहीं इस मौके पर आकिब गुलजार ने कहा कि आने वाले 2024 में भाजपा का नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और जिसकी शुरुआत बिहार से पिछले दिनों हुई है। वहीं उन्होंने टीएमसी पे भी हमला किया और कहा कि टीएमसी नेताओं का भ्रष्टाचार से पुराना नाता है और टीएमसी का असल चेहरा अब लोगों के सामने आ रहा है और आने वाले दिनों में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही ईमानदारी के साथ जनता तो आप लोगों के लिए हम हमेशा खड़े हैं। चाहे किसी का हॉस्पिटल का मामला हो, थाना का मामला हो, किसी के शादी का मामला हो, जो हम चुनाव में मन से वादा किए थे कि हर आदमी की दूर तकलीफ में और शादी ब्याह में हॉस्पिटल, थाना, हर एक जगह में आप खड़े होंगे। तो आज भी फिर से मेरा ये ऐलान है कि हमेशा आप लोगों के लिए चुनाव हम हार जरूर रहे हैं, लेकिन हम मैदान में आए हैं और हमेशा जब तक मेरा बदल में के खून का बूंद रहेगा, अपने मोहल्ले इलाके के लोगों के लिए मैं हूँ और हमेशा रहूंगा। और नौजवान साथी, मेरे यहाँ पर बड़ा भाई शेख राजूद्दीन, शक्ति अहमद भाई और भी हमारे नौजवान बहुत साथी है जो करीबन 15 दिनों में इस प्रोग्राम को किस तरीके से सक्सेस किया जाएगा उसमें ये लोग मेहनत कर रहे हैं। और ये मेहनत हम लोग कामयाब हुआ, क्योंकि अगस्त महीने में हमेशा बरसात होता है। तो इतने बरसात होने के बावजूद भी हम लोग अपना प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। इलाके के लोगों के लिए काम किया जा रहा है और आने वाले दिन में और भी बहुत सारा ऐसा सामाजिक काम है, सोशल वर्क है, जो हम लोग अपने मोहल्ले में फिर से चालू करेंगे। मेरा ऑफिस हमेशा सामने खुला हुआ रहता है। आप लोगों को किसी भी तरीके की जरूरत हो, आप लोग मेरे पास आ सकते हैं। हम हमेशा आपके पास में कांधा से कांधा मिला करके एक दीवार में जैसे आपके लिए खड़े हैं। मेरे चुनाव के बाद आपको पता होना चाहिए, मेरे जहां पर मंच है, यहाँ पर पानी 10-15 दिनों से जमा हुआ है। काउंसिलर को फोन करने से वो नहीं आता। यहाँ पर दोनों लाइन में चिट्ठी देते देते मेल करते करते मेरा हाथ थक चुका है, लेकिन एक भी आदमी यहाँ पर काम करने नहीं आता है। मेरे यहाँ पर काउंसिलर काम नहीं करता है, सब बोलता है कि गुलजार को वोट दिया है, गुलजार की तरह काम करा है। तो आपको बताना चाहते हैं कि केएमसी का काम अगर हम करेंगे अपने पैसे दिए तो यहाँ पर ये लोग पुलिस प्रशासन को देकर के मेरे ऊपर केस देगा कि केएमसी का काम
हम पर्सनल तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अगर राम हाथ उठा दिए हमको कोटी के जलाराम ब्राउनफील्ड रोड इस इलाके में आप लोगों ने वोट दे दिया, हम काम नहीं करेंगे। अगर आप अपने एक वीडियो के जरिए से उनको वोट देंगे तो सबका काम हम खुद कराने का ताकत रखते हैं, चाहे किसी का बाथरूम का काम हो, चाहे किसी का रास्ता का काम हो, किसी का आंगन रिपेयरिंग का काम हो, सब कुछ कराने के लिए हम खुद यहाँ पर मौजूद है। और मेरे मोहल्ले में आदमी किसी भी तरीके से आप लोगों का मोहताज नहीं है। देखिए, हम लोग विगत 4 वर्ष से यहाँ पर 15 अगस्त के दिन में हम लोग यहाँ पर ब्लड डोनेशन करते हैं। हमारे यहाँ पर जो भी सीनियर कांग्रेसी है जो एक्सपायर कर चुके हैं, उन मरहूम के याद से हम लोग यहाँ पर ब्लड डोनेशन हर साल करते हैं। इस बार भी उसी तरीके से ब्लड डोनेशन हम लोग कर रहे हैं। उसके साथ साथ आई चेकअप है, 50 आदमी का हम लोग यहाँ पर आई ऑपरेशन करवाएंगे। उसके बाद दिन में 3 बजे से बच्चों का सीट एंड ड्रॉ कॉम्पिटिशन है। और यहाँ पर हर साल ही हम लोग ये ब्लड डोनेशन आयोजित करते हैं 79 नंबर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से। और हम लोग यहाँ पर खिदरपुर में हमेशा किसी को भी रक्त का जरूरत पड़ता है तो हमेशा उन लोगों के साथ में हम लोग खड़े रहते हैं। अभी तक कितने देखिए, अभी तक तो 110 क्रॉस हो चुका है और दिन में 3 बजे तक चलेगा, तो हम लोग आशा करते हैं कि 250 यूनिट हम लोग का हो जाएगा। और सीट एंड ड्रॉ कल्चरल प्रोग्राम का भी आयोजन इसमें किया गया है, तो क्या क्या कार्यक्रम इसमें है शामिल? देखिए, दिन में 3 बजे से 500 बच्चों का सीट एंड ड्रॉ कॉम्पिटिशन है। उसके बाद शाम में 7 बजे से इंडिपेंडेंस डे का कल्चरल प्रोग्राम होगा जो कि हम लोगों का रात तक चलेगा। देखिए, सबसे पहले हम तमाम हिंदुस्तान के लोगों से, तमाम माता बहनों से, तमाम नौजवान साथी से देश का 75वां स्वाधीनता दिवस हम लोग मना रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। ये 75 साल का इंडिपेंडेंस डे का बहुत सारा प्यार, बहुत सारा शुभकामनाएं हम आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के आवाम को, पश्चिम बंगाल कलकत्ता शहर के आवाम को देंगे। और हम लोग चाहेंगे कि देश में अमन, सुकून और आपसी भाईचारा इसी तरीके से बरकरार रहे। 2024 में क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है? देखिए, मोदी सरकार 2014 में जब सरकार में आया था तो अच्छे दिन का वादा किया था। ये आम आदमी को पता है कि गैस सिलेंडर 370 का आज 1000 क्रॉस हो गया। चावल, आटा, दूध, दही में भी जीएसटी लगा दिया गया है, तो आम आदमी खाएगा कैसे? आज आप एक बात बताएं, 2 साल यहाँ पर पैंडेमिक था, पैंडेमिक में लोगों का खाने का नहीं है, छोटे छोटे बच्चों का स्कूल का फीस देने का नहीं है, उसके ऊपर से ये गब्बर सिंह टैक्स। और यहाँ पर रेल, प्लेन, हर एक चीज को यहाँ पर अडानी और मोदी जी के जो 13-14 मित्र हैं, उनको ये लोग जो सेंट्रल एजेंसी है, इनको बेचने का काम कर रही है। ये पूरा हिंदुस्तान देख चुका है। हम लोग आशा विश्वास रखते हैं कि 2024 में दिल्ली का गद्दी में परिवर्तन होगा। और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, ईडी और सीबीआई जिस तरीके से एक्टिव देख रही है, उसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, ममता बनर्जी 2011 में सरकार में आई थी तो उनका बैनर में हम लोग देखते थे स्वतंत्र प्रतीक, और ये पूरा हिंदुस्तान का आवाम पश्चिम बंगाल का नाम को जो मट्टी में मिलाने का काम टीएमसी के नेता लोग किए हैं, ये तो आम आदमी के सामने में है। जब मंत्री के साथ में रहने वाले के घर से इतना करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, तो आप लोग विश्वास कर ही सकते हैं कि यहाँ पर जो बड़ा बड़ा नेता, मंत्री, एमएलए, यहाँ तक के काउंसिलर के भी घर में अगर आप छापा मारेंगे तो करोड़ों करोड़ रुपया निकलेगा। चाहे वो अनलीगल कंस्ट्रक्शन का हो, चाहे वो बहुत चीज का हो, जो यहाँ पर काउंसिलर, एमएलए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल पार्टी ही एक चोर पार्टी में तब्दील हो गया है। नहीं तो हम लोग 34 साल यहाँ पर सीपीएम का सरकार था, कभी भी हम लोग नहीं देखते थे कोई मंत्री जा रहा है उसको आदमी चोर बोल रहा है। पार्थो को चोर बोला, अनुब्रतो मंडल को वहां के आवाम ताली मारते हुए गोरू चोर बोला। तो गोरू चोर में टीएमसी, कोयला चोरी में टीएमसी, सोना चोरी में टीएमसी, खीरा चोरी में टीएमसी, तो पूरा पार्टी ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये पश्चिम बंगाल का आवाम टीवी के पर्दा में देख रहा है कि मंत्री के साथ में रहने वालों के पास से इतना करोड़ रुपया कैश, सोना बरामद हो रहा है। इतने कम साल में ये लोग किस तरीके से जनता का पैसा लूट करके अपना पॉकेट भरे हैं। और यहाँ पर दीदी और मोदी एक है। जब यहाँ पर दीदी का किसी मंत्री को सीबीआई, ईडी बुलाता है, ममता बनर्जी फूल, माला और रसगुल्ला लेकर के मोदी जी से मिलने पहुंच जाती है। वहीं से ये जो तदंत रहता है, इंक्वायरी रहता है,
वो रुक जाता है। हम लोग ईडी सीबीआई से भी कहेंगे कि निष्पक्ष होकर के इसका जांच अगर करे। शारदा नारदा में इतने लोगों का रुपया डूबा, रोज वैली में इतने लोगों ने फांसी लगाया, आज तक उनका इंसाफ ममता बनर्जी नहीं दे पाई है। पहले चीट फंड में मरे हुए लोगों का और चीट फंड में जिसका पैसा डूबा है, पहले उसका फैसला ममता बनर्जी करे। ममता बनर्जी का कल ही बयान आया था कि वो दिल्ली गवर्नमेंट मीटिंग के लिए गई थी और वो उनका कहना है कि जब भी मैं मोदी से मिलने जाती हूँ तो सेटिंग की बात होती है, तो ये बिल्कुल झूठ है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये दिल्ली में दोस्ती और बंगाल में कुश्ती, ये पश्चिम बंगाल का अवाम राजीव कुमार के टाइम भी देखा, अभिषेक बनर्जी का वाइफ को जब पकड़ा गया उस वक्त भी यहाँ का अवाम देखा है कि दिल्ली में दोस्ती और बंगाल में कुश्ती। ये अब हिंदुस्तान का पब्लिक समझ चुका है कि विरोधी, बीजेपी का विरोधी जो भी टीम है उसको कमजोर करने का काम ममता बनर्जी करती है और टीएमसी बीजेपी का बी टीम है।